हम कलरिंग करते हैं एक कहानी के साथ। कहानी का नाम है मेंढक और चूहा। एक जंगल में एक बहुत ही सुंदर तालाब था। उसी तालाब में एक राजा नाम का मेंढक रहता था, जो हमेशा अकेला रहता था। तालाब में कोई भी उससे बात नहीं करता था। मिक्की चूहा रोज राजा को आते जाते देखा करता था। मिक्की तालाब के किनारे एक पेड़ के छेद में रहता था। एक दिन मिक्की चूहा राजा के पास गया और उससे पूछा कि वह उदास क्यों है और पूरे दिन अकेले क्यों बैठा रहता है। राजा ने उसे बताया कि तालाब में उसका कोई भी मित्र नहीं है। राजा ने मिक्की को उससे दोस्ती करने के लिए कहा और मिक्की और राजा नाम का मेंढक दोनों दोस्त बन गए। एक दिन मिक्की चूहा राजा का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन वो बाहर नहीं आया। इसलिए मिक्की का इंतज़ार ख़त्म ही नहीं हुआ। राजा के बाहर आने पर मिक्की चूहे ने कहा, तुम तालाब में रहते हैं और मैं ज़मीन पर रहता हूँ। मुझे तुमसे अलग रहना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए कुछ ऐसा करो कि हम हमेशा साथ में रहें। मूर्ख राजा ने जवाब दिया, मैं एक रस्सी बांधूंगा जिसका एक सिरा मेरे पैर पर और दूसरा तुम्हारे पैर से बंधा होगा, और इससे हम कभी भी अलग नहीं होंगे। राजा ने जैसे ही रस्सी की एक मजबूत गिठान बांधी, उन्हें ऊपर से एक उल्लू दिखाई दिया। उल्लू उनकी ओर उड़ता हुआ आ रहा था, जिसे देखकर राजा ने तालाब में छलांग लगा दी और मिक्की को अपने साथ खींचकर ले गया और वह डूब गया। मिक्की चूहा पानी पर तैर नहीं पाया और वो मर गया। मरने के बाद चूहा पानी पर तैरने लगा। उल्लू अब भी इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही उसने मरे हुए चूहे को तैरते हुए देखा, उसने उसे पकड़ लिया और उड़ गया। मिक्की के साथ साथ राजा नाम का मेंढक भी बंधा हुआ था। वो भी उसके साथ साथ खींचा चला आया, क्योंकि दोनों एक रस्सी से बंधे हुए थे। इसलिए उल्लू को एक साथ दो दो टेस्टी खाना मिल गया और उसने दोनों को खा लिया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी बेवकूफ़ या मूर्ख लोगों की संगत में नहीं रहना चाहिए। मूर्ख और बेवकूफ़ लोगों के साथ रहने से अच्छा है कि हम अकेले ही रहें, नहीं तो उनकी संगति में रहने का नुकसान दूसरे लोगों को भी हो सकता है। और अब हम बात करते हैं कि जब बच्चे कलरिंग करना स्टार्ट करते हैं तो हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस पिक्चर में जैसे कि हमने कलर किया है, तो हमेशा सबसे पहले हमको आउटलाइंस का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले बच्चों को अगर स्केच पेन से अगर कलर कर रहे हैं तो आउटलाइंस का ध्यान रखें। सबसे पहले आउटलाइंस वाला जो पार्ट है उसके अंदर अंदर की तरफ थोड़ी लेयर बनाएं। उसके बाद स्लोली अंदर की तरफ कलरिंग करना स्टार्ट करें। और कलरिंग में इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि बीच में कभी भी गैप ना